अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिफत बाजवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर्सनैलिटी। दोस्तों, हातम ताई एक सखावती किरदार है जिसका नाम हमेशा के लिए अमर है। हातम ताई का पूरा नाम हातम बिन अब्दुल्ला बिन साद अल ताई था। हातम ताई अभी छोटा ही था कि बाप फौत हो गया। माँ ने परवरिश की, जो बहुत ही सखी और मालदार खातून थी। उसने ये सखावत अपनी माँ से ही सीखी थी। हातम ताई की 2 बीवियाँ थीं। एक बीवी यमन के बादशाह की बेटी थी। इसके 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, सफाना और अदी। हातम ताई की सखावत में उसका कोई सानी ही न था। उसने बहुत से मुसाफिर खाने बना रखे थे जिसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता और उसकी बीवी और मुलाजमा ये खाना खुद तैयार करती। एक दिन किसी हासद ने हातम ताई को भड़काया कि तुम क्यों अपना रिस्क लोगों में बांटते फिरते हो और मेहनत करते हो। इन मुसाफिर खानों को बंद करो और ये रिज़्क अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करके रखो, वरना ये सब ख़त्म हो जाएगा। हातम ताई वक्ती तौर पर इसके बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी बीवी से कहा, मैं इन मुसाफिर खानों और सखावत को बंद कर रहा हूँ। बीवी फरमा बरदार थी, इसलिए सुनकर चुप हो गई और कहा, जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 3 दिन बाद बीवी कहने लगी, ए हातम, मेरा दिल चाह रहा है कि आप मेरे साथ बाहर पानी भरने के लिए कुएं तक चलें। हातम ने कहा, ठीक है। पर पहुंच गए। हातम कुएं से पानी निकालता गया और बीवी पास खड़ी होकर खामोशी से पानी की तरफ देखती रही। इस पर हातम ने पूछा कि सफाना, तुम पानी में क्या देख रही हो? तो बीवी बोली, हातम, ये देख रही हूँ कि इस कुएं में से हजारों लोग पानी निकाल कर ले जाते हैं, मगर ये कुआं पानी से खाली ही नहीं होता, बल्कि और साफ़ व शफाफ और मीठे पानी से भर जाता है। हातम फौरन से ये बात समझ गया और शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, सफाना, तुम ठीक कह रही हो, मैं बहक गया था। सखावत करने से रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए मैं सब मुसाफिर खाने आज से ही खोल रहा हूँ। और उसने ऐसा ही किया। हातम ताई का ज़माना हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था। हातम ताई कहता है, मैंने इस दुनिया में 4 इल्म सीखे। एक ये कि जिस रिस्क पर मेरा नाम है वो मेरा है, इसलिए मैं ज़्यादा की तलब से मुतमिन हो गया। दूसरा ये कि अल्लाह का जो मुझ पर हक़ है वो कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसी में मसरूफ़ हूँ। तीसरा ये कि मौत से कभी कोई बच नहीं सका, इसलिए मैंने उससे समझौता कर लिया है। चौथा ये कि मेरा अल्लाह हर चीज़ और हर काम से बाखबर है, इसलिए मुझे उससे शर्म आती है और मैंने हर बुरे काम से हाथ रोक लिया है। ये 4 असूल हमारे लिए भी मिशले राह हैं। हातम ताई तमाम उम्र सखावत करता रहा और उससे बढ़कर कोई सखी न था। हज़रत हसन बिन अली से किसी ने पूछा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हातम ताई इतना बड़ा सखी था कि उसने 10 दरवाजे बना रखे थे। जब कोई मांगने आता तो बार बार 10 दरवाज़ों के आगे खड़ा होकर भी मांगता, तो हातम ताई इनकार न करता और ना ये कहता, कभी इसी दरवाजे से लेकर तो गए हो। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी ऐसी ही थी? तो उस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तो ऐसी है कि कोई मंगता एक बार मांगने आता है तो वो इतना अता कर देते हैं कि उसे दोबारा मांगने की तलब ही नहीं रहती। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। यमन का बादशाह बहुत सखी था, मगर साथ साथ हासद भी था, और वो भी हातम ताई की सखावत से जलता था कि हातम के पास ना तो कोई ख़जाना है और ना ही वो कोई हुक्मरान है, मगर लोग उसकी सखावत के गुण गाते हैं। उसने एक नौजवान को लालच देकर हातम ताई को कत्ल करने के लिए भेजा। रास्ते में उस जवान को एक खूबरू और मिलनसार आदमी मिला, जो उसे रात होने पर अपने घर ले गया और मेहमान नवाजी की। सुबह होने पर उस आदमी ने उस नौजवान को फिर एक रात के लिए रोक लिया और खूब मेहमान नवाजी की। अगली सुबह जब वो नौजवान जाने लगा तो उस आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और किस काम के लिए जा रहे हो? मुझे भी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तो उस जवान ने कहा, तुम महरम राज लगते हो, मैं अपने आका के कहने पर हातम ताई को कत्ल करने जा रहा हूँ। तो फौरन हातम ताई उस जवान के सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मुझे मारने से तुम्हें रिस्क को अनामो इकराम मिलता है तो ये गर्दन है और मैं ही हातम ताई हूँ। वो लर्ज उठा, माफ़ी मांगने लगा, उसके हाथों को चूमकर यमन वापस लौट आया और वापस आकर बादशाह को उसके अखलाक और खूबियों को बताया। बादशाह, जो खुद भी सखी था मगर सिर्फ हासद था, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि वाकई
حاتم میں ایسی خوبیاں ہیں جو زمانہ اس کا معترف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سخاوت کرنے والا بنائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ کریں۔ آمین۔